देश के 20 राज्यों में आज आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में आज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी की आशंका है। दिल्ली में दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे के बीच तूफान की आशंका है। दिल्ली में आज दोपहर की शिफ्ट वाले स्कूलों में छुट्टी एहतियातन घोषित की गई है। दिल्ली मेट्रो की स्पीड 90 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा अब कर दी गई है, यानी कि रफ्तार पर ब्रेक लगाई गई है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार की रात तूफान ने दस्तक दी है। कई जगहों पर पेड़ गिरने की भी खबर है। तो 20 राज्यों में आज आंधी तूफान का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में आज आंधी के साथ ही तेज बारिश हो सकती है और इसी को देखते हुए एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महा तूफान की आशंका के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है। स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। जो सेकंड पारी के जो स्कूल हैं, जो दोपहर की शिफ्ट वाले स्कूल हैं, उसमें छुट्टी आज रहेगी और मेट्रो की रफ्तार भी धीमी कर दी गई है। इस पर भी ब्रेक लगाई गई है और तूफान को देखते हुए कई फ्लाइट्स में देरी हो सकती है। आज 3 अलग तस्वीरें आप देखिए, नॉर्थ दिल्ली, मोहन गार्डन और आईटीओ की, जहां पर तूफान के बाद तेज आंधी जो है उसने दस्तक दी दिल्ली एनसीआर में। नॉर्थ दिल्ली की भी तस्वीरें देखिए, सड़कों पर तेज आंधी की वजह से कुछ यातायात प्रभावित हुआ है। मोहन गार्डन की तस्वीरें और तीसरी तस्वीर आईटीओ की भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो 20 राज्यों में महा तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। स्थिति बिगड़ सकती है क्योंकि जिस रफ्तार से आंधी और तूफान आ सकता है उससे ये अलग अलग तस्वीरें देखिए। धूल भरी आंधी जैसलमेर में, गुड़गांव की तस्वीरें देखिए, आसमान में काले बादल छाए हुए तेज आंधी चल रही है। रेत का बवंडर बीकानेर में दिखाई दिया और चंडीगढ़ में भी हल्की बूंदाबांदी हुई है। महा तूफान से सावधान आज रहने की जरूरत है। 20 राज्यों में इसका कहर देखने को मिल सकता है। और तस्वीरें शामली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मेरठ और चंडीगढ़, कहीं पर बारिश हो रही है तो कहीं पर तेज रफ्तार के साथ धूल भरी आंधी चल रही है और राजस्थान के कई इलाकों में रेत का बवंडर, जिसकी वजह से परेशानी आम लोगों को हो रही है। और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 3 बजे के बाद यहां पर आंधी तूफान आ सकता है। एहतियातन स्कूलों की छुट्टी की गई है, सेकेंड पाली के स्कूलों की। किन राज्यों में अलर्ट है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहित ओम भी और गिरीश हमारे साथ ही शिव पूजन झा हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले जतिन गोस्वामी, आपका रुख करना चाहेंगे। महा तूफान का अलर्ट है, कई इलाकों में इसकी तस्वीरें भी अब देखने को मिल रही हैं। स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। जहां आप खड़े हैं वहां किस तरह के हालात? देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली के आनंद विहार इलाके में मौजूद हूं और मेरे एक तरफ गाजियाबाद का वो इलाका है जो कौशाम्बी इलाका है, ऊंची इमारतों वाला इलाका है, और दूसरी तरफ आनंद विहार का बस अड्डा भी है और रेलवे टर्मिनल भी है। और आनंद विहार ये बहुत व्यस्त रहता है। बीती रात जब यहाँ तेज आंधी आई है तो ऐसा लगा मानो तूफान का आगाज हो गया और इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट देखने को मिला है। तमाम इलाकों में रात भर बिजली गुल रही है। हालांकि तापमान में गिरावट हुई है। जो 40 डिग्री तक तापमान जा रहा था वो अब न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक पहुंच गया है। लेकिन अस्पतालों में हमने चेक किया तो पूर्वी दिल्ली और गाजियाबाद के कुछ अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ गई जिन्हें डस्ट एलर्जी है, यानी कि धूल से जो एलर्जी है उनकी संख्या बढ़ गई। बुजुर्गों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोग जो हैं वो रोड पर फंस गए थे। रात में कई जगहों पर ट्रैफिक भी बाधित हुआ था। नेशनल हाईवे 24 और 58 पर छोटे बड़े हादसों की भी खबरें आई थी। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जिन्हें अपने माता पिता को छोड़ने के लिए जाना था लेकिन रात में नहीं जा पाए। क्या कुछ हुआ था रात में जब आंधी आई? लेकिन मैं रात में हमें छोड़ने के लिए जाना था उनको, लेकिन रात में आंधी तूफान इतनी तेज था, हम लोग डर गए कि कहीं पेड़ न गिर जाए या रास्ता बंद ना हो जाए, तो हम उसके फिर वापस चले गए। हम उसके बाद अब मॉर्निंग में आए छोड़ने के लिए उनको। देखिए, बिल्कुल प्रशासन ने भी यही कहा है कि तमाम एहतियात बरतें, पेड़ के नीचे बिल्कुल ना खड़े हों। इसके अलावा जो टीन शेड है वहां पर नीचे ना खड़े हो। इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं आनंद विहार में, यहाँ पर काले बादल मैं महसूस कर सकता हूँ। हवा जो है ठंडी है, यानी किसी भी वक्त बारिश भी हो सकती है। और 3 बजे के बाद जैसा कि अलर्ट है तो माना जा रहा है कि फिर से तेज आंधी ना जाए। इसको चलते लोग डरे हुए हैं। जी, लोग डरे हुए हैं चूंकि अलर्ट जारी किया गया है। महा तूफान की दस्तक भी कई इलाकों में देखने को मिल रही है। हमारे साथ नरेश बिस्वानी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नरेश, आप जहां पर हैं वहां किस तरह के हालात?
शिरीन, देखिए रात के 10 बजे के बाद जब आंधी तूफान आना शुरू हुआ तो उसके बाद कई इलाकों के अंदर हालात बिगड़ने शुरू हुए। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो दिल्ली कैंट इलाके की तस्वीरें हैं। यहाँ पर इस तरीके से कई पेड़ गिर गए और इस दौरान गनीमत की बात यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि लोग इस बात को जानते थे कि आंधी तूफान को लेकर के अलर्ट है, लिहाजा लोगों ने काफी पहले ही अपने घरों के अंदर जाना शुरू कर दिया था। और रात के वक्त 11 बजे के बाद जब तेज हवाएं चलनी शुरू हुई, आंधी तूफान आना शुरू हुआ, तो उसके बाद पेड़ गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। ये एक बड़ा पेड़ है, यूकेलिप्टस ट्री है, और ये जड़ से उखड़ गया और ये इस तरीके से दीवार पर आकर के गिरा। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, किसी को कोई चोट नहीं आई। इसी तरीके से हम इलाके से जब आ रहे तो रास्ते में 2-3 पेड़ हमें और भी इस तरीके से गिरे हुए दिखे। और क्योंकि साफ तौर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है कि अगर इस तरीके की कोई स्थिति पैदा होती है तो ट्रैफिक बाधित ना हो, उसके लिए बाकायदा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान जगह जगह पर तैनात हैं। और अगर इस तरह की कोई स्थिति पैदा होती है तो उससे निपटा जा सके, इसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। कल एक मीटिंग बाकायदा की गई थी चीफ सेक्रेटरी के साथ, जिसमें एडिशनल सीपी सिक्योरिटी, ज्वाइंट सीपी सिक्योरिटी भी मौजूद थे, ज्वाइंट सीपी ऑपरेशंस भी मौजूद थे। उन्होंने इस मीटिंग के अंदर यह तय किया कि किस तरीके से हालात पर काबू पाया जा सके। अगर किसी भी तरीके से दिल्ली में कोई पेड़ गिरता है या हादसे के चलते दिल्ली के अंदर ट्रैफिक की स्थिति खराब होती है तो उसको किस तरीके से सामान्य किया जा सके, एहतियातन हर तरह से एहतियात बरती जा रही है। हमारे साथ मोहित ओम भी जुड़े हुए हैं जो कि एयरपोर्ट के बाहर से इस वक्त मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। मोहित, इसका असर हवाई यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई उड़ानों को रद्द भी कर दिया गया, कई देरी से भी चल रही है, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? बिल्कुल, अगर कल की बात करें तो कल दिल्ली में देर रात जिस तरीके से तेज आंधी आई है, उसके बाद आने वाली जो दिल्ली के अंदर 6 फ्लाइट्स हैं वो डिले हुई हैं और जाने वाली 1 फ्लाइट को डिले किया गया है। हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन पूरी तरह सचेत नजर आ रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन लगातार एडवाइजरी वहां पे जारी कर रहा है। जो वहां पे एलईडी स्क्रीन लगी है वहां पर लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि आज देर शाम दिल्ली के अंदर तेज तूफान की आहट हो सकती है, जिसके चलते फ्लाइट डिले होंगी। लगातार जो फ्लाइट जो एयरपोर्ट कंपनी जो है, जो एयरबस कंपनीज है, वो अपने पैसेंजर्स को मैसेज भेज रही है कि फ्लाइट डिले हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट प्रशासन भी पूरी तरह सचेत नजर आ रहा है। अगर इसके अलावा दिल्ली की और बात करें, दिल्ली के अंदर दिल्ली फायर सर्विस इस वक्त पूरी तरह से सचेत नजर आ रही है। उसने पहले ही अपनी जितने भी जवान हैं उनको तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की टीमें जगह जगह पे तैनात की जा रही है। इमरजेंसी की तरह जिस तरीके से प्रशासन काम करता है वैसे पूरी तरीके से मुस्तैद पूरा प्रशासन नजर आ रहा है। और पूरी तरीके से जितने भी प्रशासन है दिल्ली के अंदर कोऑर्डिनेट करा हुआ है कि किसी भी अगर स्थिति के अंदर कोई इमरजेंसी कॉल होती है तो पूरा प्रशासन एक साथ सचेत हो। तो इसलिए दिल्ली में कम से कम नुकसान हो, जिसके मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह सचेत नजर आ रहा है। बिल्कुल, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। जयपुर का रुख कर लेते हैं, गिरीश हमारे संवाददाता वहां से बने हुए हैं। गिरीश, बात करें पिछले 10 से 11 दिन पहले जब तूफान आया था तो राजस्थान के कई इलाकों में भारी तबाही हुई थी। आज फिर से महा तूफान का अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ और अपडेट है वहां से? जिस तरीके से बीते दिनों भी यहाँ पर भारी भयंकर तूफान आया था, तेज आंधी और धूल भरी आंधियों के साथ यहाँ पर भयंकर तूफान आया जिसमें 131 लोगों की जान गई और सैकड़ों की तादाद में कई लोग घायल भी हुए थे। और उसके बाद से ही कल यहाँ पर जिस तरीके से देर शाम यहाँ पर जो आंधी तेज आंधी के साथ ही यहाँ पर बारिश भी हुई। और कल जिस तरीके से यहाँ पर जो तूफान आया उसमें राजस्थान के कई जिलों में भयंकर तूफान आया था। बीकानेर, अलवर और भरतपुर जैसे कई इलाकों में यहाँ पर तूफान आया। वहीं हनुमानगढ़ में भी 2 लोगों की जानें चली गई। और इसी के साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर जो तूफान आया उसको देखते हुए यहाँ पर गृह मंत्रालय ने भी निर्देश दे दिए, साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर सभी तरह से सभी जो भी विभाग हैं वो सभी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जिस प्रकार की जो भी आपदाएं आए उनसे निपटने के लिए प्रशासन भी मुस्तैद कर दिया गया है। और साथ ही साथ शिक्षा विभाग की ओर से अलवर में स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। और इसी के साथ यहाँ पर अगर हम राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ भी कल देर रात यहाँ पर तेज भरी आंधी आई, धूल भरी आंधी के साथ ही यहाँ पर बिजली खंभे कई इलाकों में बिजली के खंभे भी टूटे गए, पेड़ भी टूटे। और यहाँ पर हालांकि अगर बात करें जनहानि की तो जयपुर में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन राजस्थान के हनुमानगढ़ में 2 लोगों की जान गई। और कहा जा सकता है जिस तरीके से यहाँ पर जो मौसम का हाल देखा जाता है वही मौसम विभाग से भी बात की गई तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। और उसके बाद से यहाँ पर जिस तरीके से कहा गया कि 3 घंटे में मौसम विभाग के द्वारा यहाँ पिछली बार काफी तबाही हुई थी, इस बार कंट्रोल किया जा सके इसे लेकर एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं। चलिए रुक कर लेते हैं शिव पूजन झा जो कि पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव पूजन, वहां किस तरह के हालात है, एहतियात किस तरह से बरते जा रहे हैं? चूंकि महा तूफान दिल्ली एनसीआर में तो दस्तक दे ही चुका है, कई और इलाकों में भी दस्तक देने जा रहा है।
निश्चित रूप में। और मैं बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि यहाँ पर मौसम बहुत तेजी से करवट ले रहा है। मैं थोड़ा कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि आपको नजारा दिखाएं किस तरीके से आसमान अपनी जो है वो रंग लगातार बदलता चला जा रहा है। आम का पेड़ आपको दिख रहा होगा और उसके बैकग्राउंड में पूरा का पूरा आसमान, धूल भरी आंधी के आसार पूरी तरह से लग रहे हैं। गौरतलब है कि इसके पहले जब ओडिशा में हुदहुद या फिर फाइलिन की दस्तक हुई थी तो उस पूरे तूफान का असर बिहार में भी जबरदस्त देखने को मिला था। खास करके सीमांचल क्षेत्र में बहुत सारे लोगों की जान गई थी। वजह जो दूर दराज के इलाके हैं, बिहार के जो गरीब तबके के जो लोग रहते हैं वो फूस की झोपड़ियों में रहते हैं, टिन के शेड होते हैं और इसी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी इसमें। इस बार भी बहुत सारे अलर्ट जारी किए गए, खासतौर से जो नाविकों को अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। अजय निगम भी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। अजय निगम का रुख करेंगे। अजय, वहां किस तरह मौसम के क्या हालात अभी बने हुए हैं? देखिए, यदि बात करें हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के करीब 14 जिले हैं जहां पे अलर्ट जारी किया गया, जिसमें कि मैक्सिमम जो इलाके हैं मध्य प्रदेश के वो पश्चिमी और दिल्ली से सटे हुए और राजस्थान से सटे हुए इलाके हैं, जिसमें मुरैना आता है, जिसमें दतिया आता है, जिसमें ग्वालियर आता है, जिसमें नीमच और मंदसौर आता है, इवन टीकमगढ़। इन जिलों में आंधी तूफान के मौसम विभाग से अलर्ट जारी किया गया। हालांकि अभी हमें सुबह सभी संवाददाताओं से मेरी बातचीत हो रही। चलिए, आप सभी नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे महा तूफान के अलर्ट को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट और तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। तो महा तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोपहर बाद दिल्ली एनसीआर में दस्तक देने जा रहा है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।